गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस और मैं हूं दीपक खजूरिया। बात हम करेंगे सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर, और मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी अहमद अली फयाज साहब। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा की बैठक की। सुरक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सहित पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के आला अधिकारी हुए शामिल। कुलगाम में पूर्व सैनिक की हत्या के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 500 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। जम्मू में लगातार बढ़ रहे अपराध पर की चर्चा। फारूक अब्दुल्ला ने कोविड वैक्सीनेशन पर उठाए सवाल, कहा कि कोविड वैक्सीनेशन वाज रोल्ड आउट विदाउट ए ट्रायल। बीजेपी ने एनसीएमपी रूहुल्ला के पार्लियामेंट में दी गई स्पीच पर कड़ा संज्ञान लिया। कहा, रूहुल्ला का बयान सरासर गलत। तो ये थी आज की खास हेडलाइंस। अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल में जाकर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा की एक खास बैठक ली। इस बैठक में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा आईबी रॉ और कई सारी अन्य एजेंसियों सहित होम सेक्रेटरी के अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स शामिल हुए। करीबन 2 घंटे चली इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात कैसे हैं उसके ऊपर पूरी चर्चा की गई। तो फयाज साहब, क्या क्या खास रहा इस बैठक में, कितनी इंपॉर्टेंट थी ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग? हमारी इतलात के मुताबिक एक रूटीन सिक्योरिटी रिव्यू था जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, इन सब लोगों को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना था। वहाँ पे जहाँ तक सेंट्रल एजेंसीज और फोर्सेस का ताल्लुक है वो सारे लोग आए, उन्होंने एक मीटिंग कर ली होम मिनिस्टर के साथ, जिसमें होम सेक्रेटरी मिस्टर गोविंद मोहन वो भी वहाँ पे शामिल थे। और लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना था लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर का आज 5 बजे पार्लियामेंट में, इस वजह से ये मीटिंग हमारी इतलात के मुताबिक इनकन्क्लूसिव रही। और जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, और इसमें हमारे होंगे आईजी जम्मू और आईजी कश्मीर, ये सब लोग इसमें शामिल होंगे, और होम सेक्रेटरी जे.एंड.के। तो ये हमारी इतलात के मुताबिक मेरी उन अधिकारियों से बात हुई है जो इस मीटिंग में शामिल थे जी। तो मुझे पता चला है वहां से कि ये कल फिर दोबारा होगी ये मीटिंग वहां पे, जिसमें खासतौर से जम्मू कश्मीर के अधिकारी, सिविल और पुलिस दोनों विभागों के लोग वहां पे शामिल होंगे इस मीटिंग में। लेकिन ये रूटीन मीटिंग है जिसमें जिक्र होगा जो हाल ही में कुछ इन्फिल्ट्रेशन के वाकयात हुए हैं, कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं पुंछ साइड से, जिसमें 2 यहाँ पे सस्पेक्टेड टेररिस्ट को मार भी डाला गया था। और खासतौर से ये जो पॉलिटिको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर वादी में, इससे किस तरह से निपटा जा रहा है। यूनियन टेरिटरी में सिविलियन गवर्नमेंट आने के बाद, पॉपुलर गवर्नमेंट आने के बाद किस किस्म की यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। हालांकि ये सारा विभाग होम मिनिस्ट्री के तहत आता है और चीफ मिनिस्टर का इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल नहीं है। इन सब चीजों पे वहां पे चर्चा होगी और इसमें कुछ फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ये रूटीन मीटिंग है। तो कुल मिलाकर ये रूटीन मीटिंग थी, मगर शायद कल भी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि आज इस बैठक में कई सारी चीजों पर चर्चा नहीं हो पाई। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं तो साउथ कश्मीर के कुलगाम में जिस तरह से कल एक एक्स सर्विसमैन पर हमला हुआ था और उसमें एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई थी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी घायल हुई थी। उसके बाद पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने करीबन 500 लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई लगती है फयाज साहब टेररिज्म के अगेंस्ट। इस इंसिडेंट को बहुत ही सीरियसली लिया गया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस किस्म का कोई वाकया न हो जाए, जैसे कि कुछ वाकयात वहां पे हुए थे। एक बैंक मैनेजर को मार डाला गया था, एक खातून टीचर को मार डाला गया था, इसी एरिया में ये हुई। इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं इस एरिया में। जो कुलगाम का डिस्ट्रिक्ट है, लेफ्टिनेंट उमर फयाज
वो भी वहां पे मारे गए थे। इसकी इतनी लंबी फहरिस्त है कि बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान इसमें काफी ठहराव आ चुका है। मैं समझता हूँ पिछले 2 साल के दौरान इसमें ठहराव आ चुका है, इक्का दुक्का कुछ वाक़ात हुए हैं, और अभी इस साल मैं बल्कि कई महीनों के बाद इस किस्म का ये पहला वाक़ा है, इसलिए इसको काफी नजदीक से देख रहे हैं। अधिकारियों ने वहां पे जो भी सस्पेक्ट्स वहां पे है उन लोगों को उन्होंने बुलाया, ये नहीं कि 500 लोगों को उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक ये पता चला है कि ये जो लांस नायक थे वहां पे, जो टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर हो चुके थे, ये आज से कोई 20-25 साल पहले एक मिलिटेंट थे, और उसके बाद ये इख्वानुल मुस्लिमीन जो काउंटर इंसर्जेंट फोर्स है उसके साथ रहे थे। फिर कुलगाम में जो इख्वान का कैंप है उसके अंदर ही रहते थे, लेकिन कुछ सालों से जब से ये बताया जा रहा था कि वहां पे अमन है, जब खतरा नहीं है, तो अपने घर भी जाने लगे थे, और ये रूटीन अपने घर जा रहे थे। कल जब वापस आ रहे थे अलॉन्ग विद हिज वाइफ और उसकी नीस, तो उन पे वहां पे हमला हुआ। अभी तक पुलिस को इतला मिली है कि ये 4 लोग एम्बुश में बैठे थे। वहां पे एक मस्जिद है, वहां से उसकी एक गली से ये बाहर निकले ये लोग, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया, तो उनको वहां पे मार डाला। ये अभी दिन दहाड़े हुआ है, इस वजह से इसमें काफी सीरियसनेस है। एक टीम इसमें बनाई गई है, खुद DIG साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मतू साहब वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जल्द ही इसको इसकी तह तक जाएंगे। तो जिस तरह से कश्मीर में टेररिज्म के इंसिडेंट, उसी तरह से जम्मू में क्राइम के इंसिडेंट पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़े हैं। क्या वो ज्वेल चौक में खुलेआम एक कत्ल करना हो, या उसके बाद डकैती और चोरी के कुछ मामले हों, तो कुल मिलाकर इस इंसिडेंट को लेकर अब पॉलिटिशियंस ने भी काफी संज्ञान लिया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर के सुनील शर्मा, उन्होंने आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की, क्योंकि होम जो है LG साहब के पास आता है, इसलिए ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने जम्मू में लगातार बढ़ रहे क्राइम को लेकर चिंता जताई है। ये बात सही है कि कुछ वाक़यात हुए हैं, क्योंकि जम्मू शहर में काफी अमन था, कई महीने से कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता था, लेकिन पिछले 1 या 1.5 महीने के दौरान देयर हैज बीन सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स, जिसमें शूटिंग के कम से कम 2 वाक़यात, किडनैपिंग के 1-2 वाक़यात, और डकैती के और दिन दहाड़ी डकैती के कम से कम 2 वाक़यात तो हमारे नजर में है जो यहाँ पे हुए हैं। इससे लोगों में एक हद तक खौफ फैल चुका है। जो लोग रहते हैं कॉलोनीज में जहाँ एक दूसरे का पता नहीं होता, जैसे ये ग्रेटर कैलाश वाला एरिया है, वहां पे कई लोग हैं जो अकेले घरों में रहते हैं या घर छोड़ के काम पे निकल जाते हैं। उनमें भी एक तशवीश आ गई है कि किस तरह से अंदर आ सकते हैं ये लोग, और अंदर आकर के इस तरह की कार्रवाई कर सकते। आपने आप देखा कि इसकी CCTV फुटेज भी घर के अंदर से बरामद हुई है, किस तरह से ये लोग वहां पे कार्रवाई करते हैं। तो लोगों में तशवीश एक पैदा हो गई है। इस वजह से ये लोग गए हैं, सुनील शर्मा जी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं, क्योंकि ये जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है ये पोर्टफोलियो। और इसमें ये जो रूलिंग पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वगैरह, जाहिर है इनकी तरफ से भी इसमें कुछ बयानात आने शुरू हो गए हैं। ये भी एक तासुर दे रहे हैं कि यहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लोगों में आ रहा है, क्योंकि ये वाक़यात नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ये उनसे मिले हैं। हो सकता है कि इस पर ये पुलिस में कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स करेंगे कि ऐसे वाक़यात न हो जाए। लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले जम्मू कश्मीर के वेटरन पॉलिटिशियन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अब एक नया बयान दे दिया है, उससे वो बहुत चर्चा में है। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। उन्होंने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन वाज रोल्ड आउट विदाउट ए ट्रायल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं, वो इस अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन अभी तक इनके जो बयानात आए हैं, खासतौर से इनको 3 बार कोविड हुआ है मेरे ख्याल से, और जब इनका पहला कोविड हुआ था उसके बाद इनका वैक्सीन मतलब ये जो इलाज वगैरह हुआ था, तो उनके जो फर्जंद है उमर अब्दुल्ला जो अब रियासत के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने खुद तारीफें की। जो अभी 5 अगस्त को एनुअल डे था शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में श्रीनगर में, तो वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब ने खास तौर से इसका जिक्र किया, डॉक्टरों का उन्होंने शुक्रिया किया कि उन्होंने वहां पे बचाया। इनके कई बयान ऐसे आए जिनमें उन्होंने इन लोगों की तारीफें की है जिन्होंने ये वैक्सीन वगैरह बनाया।
तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ये आपने बताया ये नया बयान है, तो नया बयान ही है। इसमें आप और हमसे कहीं ज्यादा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही जानते होंगे। जी, वो क्यों कह रहे हैं? और उसका जवाब तो मुझे लग रहा है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं सकीना यतूर जी, तो उनको बताना चाहिए, क्योंकि इनकी ही जिम्मेदारी है लोगों में अब ये एहसास दिलाना कि क्या ये वैक्सीन सही था या ये वैक्सीन गलत था। हम सब लोगों को ये हो चुका है, मुझे भी हो चुका है, आपका मुझे भी हुआ था आप 2 बार भी हुआ है, वैक्सीन भी हम लोगों का हुआ है। अभी तक हमें ऐसी कोई परेशानी लाहक नहीं हुई है। 2 बार हमें हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ इसमें टेस्ट के बगैर उन्होंने फेंका था इसको। हालांकि ये एक वर्ल्ड फिनोमिनन है। आपने देखा कि अमेरिका में भी अब इस किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं कि वहां मुनासिब टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। अभी तक हमारे पास ये एहसास है कि उनसे कहीं बेटर हमारे वैक्सीन और कहीं बेटर यहाँ पे टेस्टिंग हमारे वैक्सीन की हुई है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा काम वहां पे हुआ यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन इसको तैयार करने वाले जो थे वैक्सीन को, वो हमारे अपने थे, यहाँ के पुणे के लोग। तो इस पर सारी दुनिया में इंडिया की अप्रिसिएशन हुई है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्हें वैक्सीन तैयार कर ले। अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे सारे लोगों को परेशानी हो जाएगी कि पता नहीं कल क्या होगा इस वैक्सीन से। तो चलिए, फारूक अब्दुल्ला ऐसे बयान देते रहते हैं और वो अपने बयान को शायद जस्टिफाई भी करेंगे, और शायद ये बयान अब कितना तूल पकड़ेगा पॉलिटिकल, ये आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी ने भी एक बयान को लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से एमपी सैयद आगा रूहुल्ला पर जो है कटाक्ष किया है। बीजेपी का कहना है कि रूहुल्ला ने जो पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कहा वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि चोक्ड जेएनके इकोनॉमी, जेएनके की इकोनॉमी चोक्ड हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे बयान पार्लियामेंट में देना सरासर गलत है। आगा रूहुल्ला की स्पीच हमने देखी, उन्होंने अपने आदाद शुमार बताए। उन्होंने बीजेपी के उन दावों को जुटलाने की कोशिश की जो ये बता रहे थे कि कश्मीर में इस तरह से की सिचुएशन थी, अब इस तरह की सिचुएशन है। उन्होंने कई आदाद शुमार वहां पे दिए और ये साबित कर लिया कि हमारी जो इक्तिसादी हालत थी और जो दूसरे हमारी हालात थे वो कहीं बेटर थे उस वक्त जब 370 यहाँ पे चल रहा था जी। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि कई जगहों पे मतलब ये इंडिकेटर्स डाउन भी हो गए हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगा रूहुल्ला पहले ये कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होना चाहिए। आगा रूहुल्ला ने कहा नहीं, 370 की आप बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा नारा रहा है इलेक्शन के दौरान की और वादा रहा है लोगों से कि 370 की वापसी, लेकिन ये अब एक स्टेप और ऊपर चले गए हैं। वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उनकी स्पीच में उन्होंने कहा कि जो प्री 53 यानी कि ग्रेटर ऑटोनॉमी, जो दिल्ली एग्रीमेंट जो हुआ था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान 1952 में, उसके तहत जो खास मराद, जो खास हुकूक जम्मू कश्मीर को हासिल थे, उसमें सिर्फ 4 विभाग थे मरकजी सरकार के पास। बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे पोर्टफोलियो रियासती सरकार के पास थे। और उस वक्त सदर रियासत था, उस वक्त गवर्नर नहीं था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं था। ये सारी चीजें बाद में बदल गई। ये दोनों चीज जो मैंने बता दिया, ये मार्च 1965 में जब यहाँ कांग्रेस आई और उसके फौरन बाद ये नॉमेनक्लेचर्स भी चेंज हो गई। तो एक नया उन्होंने एक दूसरे नॉच पे इसको लिया है, जो इनको एक्सट्रीम पोजीशन पे ला रहे हैं आगा रूहुल्ला। अब ये देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में क्या बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये नारा रहा है ग्रेटर ऑटोनॉमी। बेशक सन 2000 में उन्होंने वो रेजोल्यूशन भी पास किया था जिसका हमने कई बार जिक्र किया है, जिसमें मरकज को इस्तदा की गई थी कि आप ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दे हमें, लेकिन वो मरकजी सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब भी खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने वो रद्द कर दिया। और उसके बाद उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था बातचीत का अरुण जेटली जी के तहत, वो भी आगे नहीं बढ़ा। अब 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है जी अगस्त 2019 में, तो इससे एक नए मोड में हम दाखिल हो चुके थे। अभी तक बहुत सारे लोग रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का ही इंतजार कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को लग रहा है, खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी बताया है कि एक बेवकूफी होगी एक्सपेक्ट करना उन्हीं लोगों से जिन्होंने ये छीना है 370 की, वो वापस करेंगे। उन्होंने साफ ये बात बोली है कि बीजेपी 370 भी वापस करने वाली नहीं है। तो ग्रेटर ऑटोनॉमी का तो सवाल ही नहीं। लेकिन आगा रूहुल्ला के एक सियासी बयान है, ही इज विद इन हिज राइट्स टू मेक हिज पॉइंट्स।
अभी बीजेपी का काम है उनको जुटलाना, तो वो देखा जाएगा कि लोग इसका क्या इम्पैक्ट ले रहे हैं। तो पार्लियामेंट में रूहुल्ला का बयान अपने तरह से था और उसके ऊपर काउंटर करना बीजेपी का जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का बयान है। ये सियासत है, एक दूसरे को काउंटर करना और ऑपोजिशन करना तो चलता ही रहता है, मगर 370 अब एक हिस्ट्री हो चुकी है, ये भी एक सच्चाई है। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस में डिटेल में जो हमने आपको बताया कि हेडलाइंस के पीछे की खबरें और सच्चाई क्या है। तो ये आज की BTH थी। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवर्स पर खास शो देखते रहिए। आज 9 बजे कल दिल्ली जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके ऊपर हमारी एक खास चर्चा जरूर देखिए, आप समझ पाएंगे दिल्ली की सियासत क्या है और दिल्ली में इस समय मुकाबला कितना कड़ा है आप और बीजेपी के बीच, और कांग्रेस ऐसे में किस पोजीशन पे है। बहुत धन्यवाद।